दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि बाज़ार की हालात इस समय बहुत ही बेहतरीन नहीं चल रहा है दोस्तों। लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले हफ्ते बाज़ार की मैं बात करूं दोस्तों 2% की गिरावट, लेकिन इन स्मॉल कैप कंपनियां जो है दोस्तों 10 से 52% की बढ़त भी इसमें देखने को मिली है। जानिए अगले हफ्ते कैसा रह सकता है बाज़ार। भारतीय इक्विटी बाजार में हाई वोलाटिलिटी के बीच लगभग 2% की गिरावट आई। शुक्रवार 22 अप्रैल को समाप्त दूसरे हफ्ते में सेंसेक्स ने दोस्तों 1141.78 अंक या फिर 1.95% की गिरावट के साथ 57,197.15 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें दोस्तों तो 303.65 अंक या फिर कह सकते हैं कि 1.73% की गिरावट के साथ 17,172 पर बंद हुआ। अमेरिकी दोस्तों वर्ल्ड फेडरल रिजर्व के द्वारा मई में दरों की बढ़ोतरी और बॉन्ड यील्ड की बढ़ोतरी पर की गई तीखी टिप्पणियों, मिश्रित तिमाही नतीजे और बिगड़ते रूस यूक्रेन युद्ध के बाजार पर लाल निशान हमें लगातार देखने को मिल रहा है दोस्तों। यही कुछ कारण है दोस्तों जिससे कि जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के की वजह से जो दरों में बढ़ोतरी हो गई दोस्तों, बॉन्ड यील्ड की भी बढ़ोतरी देखने को मिली दोस्तों। और कुछ मिला-जुला संकेत और वाद-विवाद हुआ दोस्तों। उसी से मिश्रित तिमाही के नतीजे भी बहुत बेहतर नहीं हुए और बिगड़ते रूस-यूक्रेन के युद्ध के कारण हमें बाज़ारों में इस तरह का गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। और उसके बाद दोस्तों बात करें सेक्टोरल इंडेक्स पर नज़र डालें तो निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5.6% और निफ्टी मीडिया इंडेक्स में 4% की गिरावट आई। निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक इंडेक्स में प्रत्येक में 4% गिरावट आई दोस्तों। हालांकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 3%, निफ्टी एनर्जी और ऑयल एंड गैस में 2.4% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। जबकि देखा जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक इंडेक्स में दोस्तों प्रत्येक में 4% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। हालांकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में दोस्तों 3%, निफ्टी एनर्जी में दोस्तों और ऑयल एंड गैस में 2.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों कुछ सेक्टर्स ऐसे रहे जिसमें हमें लगातार जो है गिरावट और कुछ में जो है बढ़त देखने को मिल रही है। बीएससी का मिड कैप इंडेक्स 1.1% दोस्तों, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें 0.9% की गिरावट देखने को मिली और लार्ज कैप इंडेक्स की दोस्तों बात करूं तो सबसे ज़्यादा 1.7% गिरावट देखने को हमें मिल रही है। बीएससी का जो दोस्तों मिड कैप इंडेक्स है उसमें 1.1%, स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.9% की गिरावट देखने को मिली दोस्तों। लार्ज कैप इंडेक्स में दोस्तों अगर बात करें तो सबसे अधिक गिरावट हमें इसी में मिली है जो कि 1.7% का देखने को मिल रही है। आईएमएफ ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान दोस्तों 9% से घटाकर 8.2% तय कर दिया है दोस्तों। हालांकि ये आईएमएफ के अमेरिका, चीन और जापान जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए किए गए इनके अनुमान से बेहतर है दोस्तों, क्योंकि इन तीनों देश के जो अनुमान उन्होंने आईएमएफ ने लगाया है वो थोड़ा हमारे देश की 8.2% से कम ही है। पिछले हफ्ते विदेशी संस्थाकार निवेशकों दोस्तों जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों एफआईआईस ने दोस्तों 18,443.81 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची है दोस्तों। जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 14,394.37 करोड़ रुपए के शेयर्स को खरीदे हैं दोस्तों। उसी से कुछ दोस्तों माहौल बाजार का ठीक ठाक चलता हुआ नजर आ रहा है। एफआईएस अप्रैल में अब तक 29,206.19 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची है, जबकि डीआईएस ने 20,166.48 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी है दोस्तों। लगातार दोस्तों जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो दोस्तों लगातार हमारे मार्केट से पैसे को निकालते चले जा रहे हैं, उसका भी एक इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके सिक्योरिटी के अमोल आठवले ने कहा कि दोस्तों बाजार में शॉर्ट टर्म में टेक्सचर्स नॉन डायरेक्शनल्स हैं। बुल मार्केट के लिए अभी नई पुल बैक रैली दोस्तों 17,280 के ब्रेकआउट के बाद ही संभव है दोस्तों। यदि ऐसा हुआ तो इसके ऊपर इंडेक्स 17,400 और 17,550 तक जा सकता है। देखिए दोस्तों इसमें 17,280 का जो लेवल है दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए, अगर 17,280 को ब्रेकआउट के बाद ही दोस्तों अगर लगातार सस्टेन कर लेता है मार्केट तो ही हमें 17,400 17,550 तक जा सकता है। और 17,550 को ब्रेक कर देगा दोस्तों तो हमें फिर 18,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जब तक दोस्तों निफ्टी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज दोस्तों यानी कि 17,200 को नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें करेक्शन जारी रहने की संभावना है। इसके नीचे निफ्टी 17,000 16,800 तक फिसल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो निफ्टी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास भी आज आकर मतलब दोस्तों अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट दिखा देता है तो दोस्तों इसमें करेक्शन कुछ समय के लिए और जारी रह सकती है।
एंजल वन के समित चौहान ने कहा कि पिछले हफ्ते के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन निश्चित रूप से बुल्स के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस हफ्ते की चाल एक अनजान बाजार क्लोसिस क्लेस के साथ दोनों मार्केट में संकेत दे रही है। निफ्टी में 17,000 16,800 के स्तर का बचाव होने तक हम आशान्वित बने रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति आश्वस्त करने वाली नहीं है। इसलिए आने वाले सप्ताह में पहले कुछ सत्र महत्वपूर्ण रहेंगे और दोस्तों वैश्विक बाजारों के रुख में पर करीबी से नज़र हो रहेगी दोस्तों। अगर दोस्तों कहें कि आने वाले समय में यदि वैश्विक बाजार जो जैसे कि दोस्तों बाहर गए चीन, रसिया, 16,200 के नीचे ट्रेड करता है दोस्तों, तब तक इसमें करेक्शन जारी रहने की संभावना है। इसके नीचे निफ्टी 17,000 16,800 तक फिसल सकता है दोस्तों। एंजल वन के समीर चौहान ने कहा कि पिछले हफ्ते के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में प्रदर्शन निश्चित रूप से बुल्स के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस हफ्ते चाल एक अनजान बाजार मार्केट संकेत दे रही है। निफ्टी में 17,000 16,800 के स्तर का बचाव होने तक हम आशान्वित बने रहेंगे, लेकिन कुछ कुल मिलाकर स्थिति आश्वस्त करने वाली नहीं है। इसलिए आने वाले सप्ताह में पहले कुछ शस्त्र महत्वपूर्ण रहेंगे और वैश्विक बाजारों के रुख पर करीबी से नज़र भी रखनी होगी दोस्तों। जब जहाँ तक निफ्टी पर लेवल्स की बात है, 17,300 17,450 पर तात्कालिक रेजिस्टेंस है दोस्तों, लेकिन इसमें 17,000 16,800 के स्तर पर सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों, जो कि दो लेवल दोस्तों लगातार कई दिन से निफ्टी 17,000 16,800 नीचे के साइड में दोस्तों और 17,300 17,450 पे दोस्तों काफ़ी दिन से अहम लेवल बना हुआ है। तो ये दो दोस्तों जो अहम लेवल है, इन्हें हमें हमेशा से मार्क करके रखना होगा और इसके अनुसार ही हमें इसके पूरे डिटेल्स को समझने में आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जो वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की, फिर मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो आज पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों बनाने के लिए फिर से दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।